पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर भारतीय सेनाओं के हमले के बाद देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में बिहार के पटना रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार तड़के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने बुधवार तड़के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर यानी पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर भारतीय सेनाओं के हमले के बाद देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने बुधवार तड़के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का ठिकाना शामिल था। बिहार में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी यात्रियों के बैगों की गहन जांच की जा रही है और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। हमारे अधिकारियों ने निर्देश दिया है सर कि जितनी भी हो सके जो भी यात्री स्टेशन के अंदर जा रहे हैं उनके बैग की पूरी तरह से जांच हो कि कोई संदिग्ध पदार्थ अंदर ना जाए, और हम पूरी मुस्तैद के साथ तैनाती हैं और जांच कर रहे हैं सर। इसी तरह राजस्थान में जोधपुर जैसलमेर रेल लाइन के अंतिम पड़ाव जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों के संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है। हमारी तरफ से सभी रेलवे आरपीएफ को, जीआरपी को और जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सभी को सतर्क कर दिया गया है कि कभी भी आपातकालीन स्थिति होगी सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को विद इन सेकेंड स्टेशन पर पहुंचने के, अगर जैसे ही कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलती है सभी कर्मचारी को उपलब्ध कराएंगे। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को मिलने पर, संदिग्ध वस्तुओं को मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी के द्वारा तुरंत उसका संज्ञान लिया जाना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार अस्पतालों की छतों पर रेड क्रॉस के चिन्ह अंकित करके संभावित आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी कर रहा है ताकि आसमान से अस्पतालों को आसानी से पहचाना जा सके। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो अस्पतालों की तैयारियां होती हैं, जिसमें कि अस्पताल की छत के ऊपर एक सफेद एक गोला बना के उसमें रेड क्रॉस का निशान बनाना, वो हमने कुछ अस्पतालों पे बन गया है, कार्य जारी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमृतसर में अटारी सीमा पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द कर दिया गया है। विदेशी पर्यटकों समेत सैकड़ों लोग हर दिन राष्ट्रीय ध्वज उतरता देखने और बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा बनने के लिए अटारी वाघा सीमा पर इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम को देखने की आस लगाए कई पर्यटक कार्यक्रम के रद्द होने से निराश दिखे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के लिए भारतीय सेनाओं की तारीफ की। आज वो बाघा अटारी बॉर्डर देखने के लिए आए थे हम लोग, लेकिन वो रात में एयर स्ट्राइक इंडिया ने किया आतंकवादियों के खिलाफ, तो इसकी वजह से आज बंद है, इसलिए वो हम देख नहीं पाएंगे आज। बहुत अच्छा किया और करना चाहिए उनको, क्योंकि आतंकवादियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटना बार बार इंडिया में नहीं होनी चाहिए। जो आज एक्शन लिया है पाकिस्तान पे, और रात मैं जानता हूँ तब तक 1:30 बजे के आसपास जो वड़ा प्रधान जी ने एक्शन लिया उनके ऊपर, और उसी के कारण हमें हमारे देश पे, हमारे वड़ा प्रधान पे हमें गर्व है। आज हम वैसे तो वाघा बॉर्डर पे घूमने आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ आकर हमें पता चला कि अभी तो ये बॉर्डर पे सब बंद कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर देखने आई थी मैं जी, और काफी लंबा सफर करके आई हूँ, पर थोड़ा सा निराशा हो रही है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है हमारी इंडिया में, तो जैसे हाँ इंडिया ने किया है जी हाँ, तो काफी अच्छा मतलब डिसीजन, सरकार ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। पाकिस्तान वालों को एक बार है ना ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनमें फिजिकल बैरियर बढ़ाना, सर्वेलेंस सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाना शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खास जगहों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के मद्देनजर हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने विभिन्न शहरों से आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इनमें एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा एयर कंपनियां शामिल हैं। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के मद्देनजर हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने विभिन्न शहरों से आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 9 शहरों से आने जाने वाली उड़ानें दोपहर तक निलंबित कर दी है, तो वहीं स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा एयर ने भी क्षेत्रीय प्रतिबंधों और हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की है। पंजाब के अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई यात्री फंस गए हैं। फ्लाइट वालों ने बोला कि अभी फ्लाइट मतलब कि नहीं जा रही है, कोई भी दिल्ली से भी नहीं जा रही, यहाँ अमृतसर से भी नहीं जा रही है। फैसला तो चलो अच्छा ही लिया है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे यहाँ पे किया था पहलगाम पे भी, तो अच्छा नहीं था, तो उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने जवाबी किया है, कार्रवाई जो भी की है। चलो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। हम देश के साथ ही हैं, कोई बात नहीं। फ्लाइट कैंसिल होगी तो नेक्स्ट चल जाएगी आगे, तो हम फिर ट्रैवल कर लेंगे। मेरे चाचा चाची ने जाना था, उनको छोड़ने आए थे, तो अभी यहाँ पे आके पता चला है कि जितनी फ्लाइट है सभी कैंसिल हो रखी है। तो अभी हमें इस बात का पता चला है, तो देखते अभी क्या होता है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर रद्द उड़ानों को लेकर यात्री चिंतित दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी है कि बेकसूरों की हत्या करने वाले को सबक सिखाया गया है। अच्छा फील हो रहा है यही सोच के कि चलो जो हमारे देश के लिए इतना कुछ हो रहा है ना, इतने लोगों की जाने गई हैं, उसका बदला लिया जा रहा है, तो आई थिंक हमें खुशी हो रही है इस बात की। ये फ्लाइट हमारी बेंगलोर की फ्लाइट थी, तो हमें यहाँ एकदम आते ही पता लगा कि भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो इसलिए फिर अब क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि भाई दिल्ली से जा सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई या दिल्ली से जाएं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी यात्री अपडेट के लिए परेशान दिखे। हवाई अड्डे पर भी सभी परिचालन रोक दिए गए थे। मैं अभी अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आया था यहाँ पे, जो जिनकी दिल्ली की फ़्लाइट थी, तो अभी तो उनको मैसेज आया गया कि ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस एयरपोर्ट की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। तो एक बार फिर भी हम एयरपोर्ट पे पता करने आए कि फ़्लाइट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आज ये देखने को मिला कि रात को एयर स्ट्राइक शुरू हो गई और हमने ब्रह्मोस के 9 मिसाइल उन पे दाग दिए, और ये आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। हमको कोई भी परेशानी हो रही नहीं है, हम पूना से है, लेकिन हम कैसे भी पहुंच जाएंगे। हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी सेना हमारे साथ है। भारतीय सेनाओं ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना मुरीद के भी शामिल है। भारत की तरफ से पाकिस्तान और